हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी सिनेमा में। आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस फिल्म का नाम 45 है और इस फिल्म की स्टार कास्ट हैं राजबी शेट्टी, उपेंद्रा और शिवा राजकुमार। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं विनय से, जो एक 45 सेकंड्स के ट्रैफिक सिग्नल पे फंसा हुआ होता है और कॉल पे होता है। विनय एक सीधा साधा मिडिल क्लास इंसान होता है जो हर आम आदमी की तरह भाग दौड़ में बिजी होता है। विनय को ऑफिस पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। सिग्नल खुलने से पहले ही विनय एक और कॉल रिसीव करता है और मोबाइल यूज़ करते हुए बाइक चलाने लगता है। अचानक एकदम से उसकी बाइक के सामने एक कुत्ता आ जाता है और वो बाइक से टकरा के मर जाता है। लेकिन विनय को इतनी जल्दी होती है कि वो बाइक नहीं रोकता और फिर इसी जल्दबाजी की वजह से उसका भी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद विनय की अपने घर में आंख खुलती है और वो परेशान होता है कि क्या मैं मर गया हूँ या ये सब सपना था। विनय की माँ उससे पूछती है कि सब ठीक तो है। विनय कहता है कि सब ठीक है और वो रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको अपनी ही शव यात्रा दिखने लगती है जिससे वो और परेशान होता है। विनय अभी तक अपने सपने से निकल नहीं पाया होता है। फिर उसके बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है और जब उसे वही अपनी सपने वाली शर्ट दिखती है तो फिर वो दूसरी शर्ट पहनता है। विनय की माँ उसको नाश्ता करने के लिए कहती है जो उसने बनाया है, लेकिन विनय को फिर इतनी जल्दी होती है कि वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर रास्ते में विनय उसी जगह पर और उसी 45 सेकंड के सिग्नल पे फंस जाता है। वो देखता है कि सिग्नल पे वही लोग हैं जो उसके सपने में थे। विनय को फिर कॉल भी आती है, लेकिन इस बार वो कॉल रिसीव नहीं करता। सिग्नल के बाद विनय को फिर वही कुत्ता भी दिखता है जो इस बार तो जैसे खुद ही जानबूझ के विनय के सामने आके टकरा जाता है। विनय को लगता है कि ये सब तो सपने जैसा हो रहा है और वो याद करता है कि इसके बाद वो ट्रक से टकराया था। विनय फिर इसके बाद बाइक बहुत ही धीरे धीरे और संभल के चलाता है और पूरे रास्ते डरा हुआ होता है कि कोई ट्रक या गाड़ी उसे मार ना दे। लेकिन वो ऑफिस पहुंच जाता है और सुकून का सांस लेता है कि वो अभी तक जिंदा है। विनय फिर ये सोचता है कि अगर कोई मरता होगा तो मौत के बाद उसका क्या होता होगा, वो कहाँ जाता होगा। विनय फिर कंप्यूटर पे ये सर्च करने लगता है कि मौत के बाद क्या होता है और वो एक गरुड़ पुराण की डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है। गरुड़ पुराण एक हजारों साल पहले हिंदू मिथोलॉजी पे बेस्ड किताब है जिसमें मौत के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताया जाता है। डॉक्यूमेंट्री में दिखता है कि जब इंसान अपनी अंतिम सांस लेता है और प्राण त्याग करता है तब आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा को शुरू में समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, तो फिर वो शरीर में वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन सारी कोशिश नाकाम होती है। फिर आत्मा को यमराज के दूत अपना बंदी बना के यमलोक ले जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद विनय को अपने फ्रेंड्स भी यमराज के दूत दिखने लगते हैं। अरे ऐसे क्यों देख रहा है? चल रहा है कि नहीं? मुझे मुझे अपना काम पूरा करना है। तुम लोग जाओ। अभी स्टार्टिंग में ऐसा ही था। चल चलते हैं। हाँ ठीक है चल। विनय फिर से ऑफिस में गरुड़ पुराना की डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है। वो देखता है कि उस आत्मा को यमराज के दूत यमलोक लेके आते हैं और नरक लोक के राजा यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज कहता है कि आत्मा को 45 दिनों तक उसके पाप और पुण्यों के आधार पर उसको तोला जाएगा और फिर उसके कर्मों के आधार पर उसका फैसला होगा और इन 45 दिनों तक आत्मा को कई दर्द भरे लोक से गुजरना होगा। विनय को फिर ऑफिस में कुछ गुंडे मिलने के लिए आए होते हैं। वो विनय को मारते हैं और उसे उठा के अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। फिर वो विनय को एक भैंस के तबेले में लेके जाते हैं जहाँ बहुत सारी खतरनाक दिखने वाली भैंसें होती हैं, लेकिन उन भैंसों से भी खतरनाक दिखने वाला उनका बॉस होता है। विनय को वहाँ वही कुत्ते की लाश दिखती है जो उसने बाइक से मारा था और ये देख के विनय काफी घबरा जाता है। बॉस विनय से कहता है कि तूने जिसको बाइक से मारा वो मेरी रोजी थी। बॉस कहता है कि ये रोजी मेरी माँ की तरह थी जिसको मैंने बाप बन के पाला था और अब वो रोजी का बदला लेगा और विनय को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो बॉस भी उस डॉक्यूमेंट्री की तरह विनय को 45 दिन का टाइम देता है और कहता है कि तेरी जिंदगी अब सिर्फ 45 दिन की है और 45वें दिन में वो विनय को मार देगा। विनय, जिसकी अब फुल फट गई होती है, वो भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता है। विनय पुलिस से कहता है कि उसने गलती से कुत्ता मार दिया और उसके पीछे एक पागल जॉन विक पड़ गया है। वो जॉन विक कहता है कि वो कुत्ती उसकी माँ थी जिसको उसने बाप बन के पाला था। ऑफिसर ये सब अजीब बातें सुन के उसको कहते हैं कि सठिया गया है क्या, लेकिन विनय की हालत देख के फिर भी वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ विनय के साथ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। ऑफिसर विनय को गालियाँ देते हैं, उसे पागल कहते हैं। देखो माँ माँ बोल के साहब के दिमाग की माँ बहन कर दिया। चलो। सर सर ए आ गया से। सर प्लीज हेल्प मी सर। सर विनय को फिर वही डॉक्यूमेंट्री याद आती है जिसमें यमराज ने भी आत्मा को 45 दिन दिए थे।
विनय फिर वो डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है जिसमें बताया जाता है कि आत्मा को उसके अंतिम संस्कार के पास छोड़ दिया जाता है, जहां आत्मा देखती है कि उसके शरीर को जलाया या दफनाया जा रहा है और उसके बाद वो शरीर आत्मा को कभी भी नहीं मिल सकेगा। और फिर ये देख के आत्मा अपने शरीर को फिर से पाने की कोशिश नहीं करती। वहीं विनय की माँ उसको जल्दी से बाहर आने का कहती है और विनय बाहर आके देखता है कि उसकी बाइक चल रही है। विनय सोचता है कि ये क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री में चिका और यहाँ मेरी बाइक चल रही है। और फिर वहीं वो पगलू जॉन विक भी आ जाता है जो विनय से कहता है कि इसी बाइक से तूने मेरी रोजी को मारा था ना। वो कहता है कि आज तेरी बाइक जलाई है, कल तुझे जला दूंगा। और विनय से कहता है कि तेरे पास सिर्फ 45 दिन है, 45 दिन में तेरा गेम खत्म। विनय को फिर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है जो कहती है कि सुबह से ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। विनय कहता है कि मेरी यहाँ पड़ी पड़ी है और तुझे रोमांस की पड़ी है। विनय फिर अपनी गर्लफ्रेंड मेघना से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। मेघना कहती है कि उसकी एक मुंह बोले मामा है जिसको वो मुट्टू मामा कहती है। मुट्टू एक बहुत ही खतरनाक डॉन होता है और मेघना का गॉडफादर होता है। मेघना और विनय फिर मुट्टू मामा के पास जाते हैं और उनकी जगह पे जाके देखते हैं कि वहाँ सबके पास धुरंधर से भी ज्यादा वेपन्स हैं। मेघना अपने मुट्टू मामा से कहती है कि विनय ने गलती से एक कुत्ते को मार दिया और फिर कोई पागल जॉन विक बन के विनय से कुत्ते का बदला लेने लगा है और उसने विनय को 45 दिन का टाइम दिया है और कहा है कि 45वें दिन में वो विनय को खत्म कर देगा। 45 दिन का सुन के मुट्टू को एक झटका लगता है और उसके मुंह से एक नाम निकलता है, रायप्पा। उसका नाम रायप्पा है क्या? आप क्या उसे पहले से जानते हैं? मुट्टू कहता है कि वो एक मीटिंग के बहाने रायप्पा को टपकाने के लिए गया था। मीटिंग से पहले अपनी गन रखवानी होती है, इसीलिए मुट्टू और उसके लोग गन छुपा के लेके जाते हैं और रायप्पा से मिलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो गन निकालें, रोजी उन सबको सूंघते पता लगा लेती है कि मुट्टू के बंदों के पास बंदूक है और मुट्टू का सारा प्लान फेल हो जाता है। रायप्पा फिर मुट्टू के लोगों को मारने लगता है लेकिन मुट्टू को नहीं मारता। वो मुट्टू से कहता है एक गेम खेलते हैं। वो मुट्टू को चैलेंज देता है कि मुट्टू 45 दिनों तक जितनी बार उसे मारना चाहे ट्राई कर सकता है, लेकिन 45वें दिन तक अगर मुट्टू रायप्पा को नहीं मार पाया तो रायप्पा उसे मार देगा। मैं तुझे 45 दिन का टाइम देता। 45 दिन के अंदर तू मार दे मुझे। अगर 45 दिन के अंदर तू मुझे नहीं मार सका तो 45वें दिन मैं तुझे मार दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। विनय कहता है कि इसका मतलब आपको भी उसने 45 दिन का टाइम दिया है। मुट्टू हाँ कहता है। वो विनय से कहता है कि तेरे 45 दिन कल से शुरू हुए हैं लेकिन मेरा आज आखिरी 45वां दिन है। ये बोलते ही मुट्टू के भेजे से एक गोली निकलती है और उसकी आंखें खोटी बन जाती है और उसके सारे झांटू लोग कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि रायप्पा ने एक जबरदस्त हेडशॉट मारा होता है। मेघना उससे कहती है कि परेशान मत हो। कहती है कि अगर विनय को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। इसके बाद विनय बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन अपनी माँ को नहीं बताता। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और वो बस घर पे ही रहता है। ना वो मेघना से मिलता है, ना उससे बात करता है, ना अपने दोस्तों से मिलता है और ऑफिस भी नहीं जाता है। विनय की माँ को भी लगने लगता है कि विनय बहुत परेशान है, कोई बात है। तो विनय की माँ उसे अपने भगवान सुब्रमण्य की माला पहनाती है। वो विनय से कहती है कि सुब्रमण्यन तेरी रक्षा करेंगे, तू परेशान मत हो। विनय की माँ सुब्रमण्यन की बहुत बड़ी भक्त होती है और चाहे कुछ भी हो जाए वो सुब्रमण्य की पूजा करना नहीं भूलती। फिर हम अगले सीन में रायप्पा और रोजी की बॉन्डिंग देखते हैं। रायप्पा को रोजी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और रोजी के ना होने की वजह से उसे विनय पे बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर उसके बाद विनय ऑफिस जाते हुए गरुड़ा पुराने की डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है जिसमें हम देखते हैं कि आत्मा को 11 दिन के बाद एक संपूर्ण शरीर प्राप्त होता है जिससे उसे कांटों और दर्द भरी यात्रा से गुजरना होता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपना पहला कदम कांटों लोक में रखती है और उसे इन कांटों से गुजारा जाता है। लेकिन वहीं पे रायप्पा और उसके लोग आते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं। रायप्पा देखता है कि विनय लाइफ आफ्टर डेथ की डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। रायप्पा कहता है कि अब तेरे पास से 20 दिन ही जो बचे हैं, वहां जाके सब कुछ लाइव देख लेना, डॉक्यूमेंट्री का क्या करेगा। और वो फिर विनय को याद दिलाता है कि वो 45वें दिन में उसे खत्म कर देगा और उसे कोई भी नहीं बचा सकेगा। विनय फिर भागता भागता अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। उसके दोस्त भी पुलिस वालों की तरह विनय पे डाउट करते हैं कि कोई कुत्ते के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है।
लेकिन फिर भी उसके दोस्त कहते हैं कि वो एक अल्ताफ भाई को जानते हैं जो मुट्टू डॉन से भी ज़्यादा डेंजरस है। पर विनय अपने दोस्तों के साथ अल्ताफ भाई के पास जाता है और उसे रायप्पा को मारने की सुपारी देता है। अल्ताफ विनय से कहता है कि तू टेंशन मत ले, ये अल्ताफ का एरिया है, यहाँ रायप्पा हो या उसका अप्पा सब आने से डरते हैं। वो विनय से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे भी रह सकता है। वहीं रायप्पा को भी अल्ताफ और विनय की मीटिंग का पता चल जाता है। अल्ताफ विनय से कहता है कि किधर मिलेगा ये साला साउथ का जॉन विक, मैं उस साले को घर में घुस के मारूंगा। वो तो इस अल्ताफ के अड्डे के अंदर भी नहीं आ पाएगा। किधर मिलेगा बताओ, घुस के मारूंगा सारे को। लेकिन उसके घुसने से पहले ही रायप्पा अल्ताफ के एरिया में फुल स्टाइल में घुस जाता है और इतना ढुस ढुस करने लगता है कि एनिमल हो या धुरंधर सब रायप्पा के सामने चुकंदर लगने लगते हैं और अल्ताफ फिर अपने ही इलाके में चूहा बन के भागने लगता है। विनय अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ लेकर आ गया यार, ना तो अल्ताफ की खुद फटी पड़ी है। अल्ताफ जो खुद रायप्पा के धुरंधर से डरा हुआ होता है वो विनय से कहता है कि यार तू टेंशन मत ले, आज मैं रेडी नहीं था, मैं जब बाद में रेडी होके आऊंगा तब रायप्पा का गेम बना दूंगा। विनय को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, वो कहाँ जाए। फिर वो रोता हुआ अपने घर जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। माँ फिर विनय को संभालती है और कहती है कि तू डर मत, हमारे सुब्रमण्यन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और फिर वो सुब्रमण्यन भगवान की पूजा करने लगते हैं। माँ सुब्रमण्यन भगवान से कहती है कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आपको मेरे बेटे की रक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं जिसका नाम शिवन्ना होता है। शिवन्ना की कस्तूरी निवास के नाम से एक छोटी सी सोसाइटी होती है जहाँ वो सोसाइटी के सब मसले बड़े प्यार और आराम से हल करता है। क्या हुआ बहन? भैया, ये अच्छा इंसान नहीं खन। जितना पैसा रहे सब ले जाके अपने दोस्तन के साथ जुआ शराबे लुटा के आ गए लन। ये आदमी के ना कमर तोड़ के घर में बिठा देने की चाहिए। भैया, आप ही काफी रहते हैं। आपने ही तो बोला ना उसकी कमर टूटनी चाहिए। मैं तोड़ कर बैठूंगा। आप ठीक तो मानी ना? देखा ना बहन, प्यार दोनों में है, पर उस प्यार को आप दोनों किसी पे प्यार आने के लिए उनके साथ कुछ बुरा होना जरूरी है क्या? जो प्यार मरने के बाद दिखाते हो वो उन्हें जीते जी दिखाओ। सिर्फ बच्चे पैदा करना काफी नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। आज बीवी तुझे शाप दे रही है, कल ऐसा ना हो कि बच्चे भी तुझे शाप दे। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत कुछ संभाल के रखते हैं, लेकिन खून का रिश्ता सिर्फ परिवार संभालता है। शिवन्ना फिर विनय को देखता है और विनय इसको काफी टेंशन में लगता है। विनय वहाँ फिर से वही डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है। विनय देखता है कि कांटो रोग के बाद आत्मा को एक गंदे और दर्द भरे समंदर में फेंक दिया जाता है और आत्मा को वो समंदर पार करना होता है। गर्जो पुराना में उस समंदर से बाहर निकलने का एक उपाय होता है कि अगर उस आत्मा के घर में कोई नंदी पूजा करे तो नंदी उसे समंदर से बाहर निकाल लेती है। शिवन्ना भी फिर विनय के साथ डॉक्यूमेंट्री देखने लग जाता है। विनय जब देखता है कि शिवन्ना उसके साथ है तो वो गुस्सा होता है। वो पूछता है कि भाई तू कौन है, मेरी प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। फिर शिवन्ना विनय से कहता है कि ये मेरी सोसाइटी कस्तूरी निवास है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मुझे लगा तू टेंशन में है तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। विनय शिवन्ना को बुढ़ा कहता है और कहता है कि जिस उम्र में तुम हो मदद तो तुम्हें मांगनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रायप्पा के लोग फिर विनय को तंग करने आ जाते हैं, लेकिन इस बार रायप्पा नहीं होता, बस उसका छोटा आता है जिसका नाम बच्चन बाबू होता है। बच्चन विनय को मारता है और उसकी सुब्रमण्यन की चेन पकड़ लेता है। विनय कहता है ये चेन मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए दी है। बच्चन कहता है कि क्या फायदा, कौन सा तुझे यहाँ कोई भगवान बचाने के लिए आएंगे। शिवन्ना भी उस रास्ते से गुजरता है और जब विनय उसे देखता है तो हेल्प हेल्प कहता है। शिवन्ना फिर उसको टॉन्ट मारता है कि क्यों, अब बुढ़ा याद आ गया तुझे। और फिर वो बच्चन और उसके साथियों को कहता है कि इसको मेरी तरफ से भी मारो और वहां से चला जाता है। फिर छोटा बच्चन और उसके साथी विनय को मारने लगते हैं और देखते हैं कि शिवन्ना वापस आ गया है। शिवन्ना बड़े आराम से बच्चन और उसके सारे बाबुओं को धो देता है और विनय की चेन उसे वापस दिलवाता है। विनय शिवन्ना को थैंक्स कहता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन शिव उसे कहता है कि रुको, मैं पहले तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ। शिवन्ना पूछता है कि क्या मसला है, अगर कुछ है तो बताओ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। विनय फिर शिवा को पूरी कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 16 दिन बचे हैं। शिवा फिर सारी बात सुन के कहता है कि अगर अब 16 दिन ही बचे हैं तो ये बचे दिन इतनी टेंशन में क्यों जी रहे हो, इससे अच्छा है ये 16 दिन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करो। विनय कहता है आप भगवान बन के मुझे वेदांत बता रहे हो। शिवा कहता है कि ये वेदांत नहीं, ये सिद्धांत है। अगर हम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों के साथ पहले जीना शुरू कर दें
तो लाइफ की बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम भी गायब हो सकती हैं। विनय को लगता है कि इस मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनता रहा तो वैसे ही मर जाऊँगा। विनय उसे बताता है कि आज रात को उसने अल्ताफ के साथ मिलकर एक बार फिर रायप्पा को मारने का प्लान बनाया है। आज रात को रायप्पा का मर्डर करने के लिए प्रोग्रामिंग करके एग्जीक्यूट करने वाले हैं। शिवन्ना कहता है कि मैंने भी ये सब देखना है। मैंने आज तक मर्डर और अंडरवर्ल्ड सिर्फ टीवी पे ही देखा है। विनय कहता है कि यह आपके बस की बात नहीं है। आप बस अपने मोटिवेशनल लेक्चर में ही ठीक हो। अल्ताफ कहता है कि रायप्पा ने उसको भी 45 डेज का टाइम दे दिया है, इसलिए उसका जल्दी से जल्दी गेम बजाना होगा। अल्ताफ कहता है कि अब मैं तैयार हूँ। अब साला रायप्पा जब चाहे मुझे जहाँ मिले मैं उसको मार दूंगा। वहीं शिवन्ना भी ये सब देखने आ जाता है। विनय और अल्ताफ शिवन्ना से कहते हैं कि ये तुम जैसे सीधे साधे लोगों का गेम नहीं है, ये मर्डर का गेम है, तुम देख नहीं पाओगे। लेकिन शिवन्ना कहता है कि उसे देखना है। फिर पता चलता है कि वहाँ रायप्पा भी आ जाता है। अल्ताफ और विनय बाहर निकलते हैं और शिवन्ना को अंदर बंद कर देते हैं। बाहर निकल के अल्ताफ कहता है कि अब तो तू गया बेटा। लेकिन रायप्पा फिर अल्ताफ के एक बंदे को ऐसी कसाई नुमा मौत देता है कि ये सब देख के अल्ताफ और उसके लोगों की पड़ जाती है और एक बार फिर वो वहाँ डर के भाग जाते हैं। विनय अब अकेला होता है और रायप्पा कहता है कि तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे खुद से बचाने की शक्ति किसी में भी नहीं है। वहीं पर शिवा बाहर आता है और रायप्पा के पास जाता है। रायप्पा फिर शिवन्ना को देखता है और फिर पहली बार रायप्पा हक्का पक्का हो जाता है। शिवन्ना अब गैंगस्टर के एटीट्यूड में रायप्पा से कहता है कि वो विनय को छोड़ दे, वो उसका लड़का है। लेकिन रायप्पा नहीं मानता। वो शिवन्ना को शिवप्पा के नाम से कहता है। रायप्पा कहता है कि इस कमीने विनय ने मेरी रोजी को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रायप्पा शिव से कहता है कि अगर तुम बीच में आओगे। रायप्पा शिव से कहता है कि वो जानता है कि अगर शिव बीच में आएगा तो वो विनय को मार नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी विनय को मारने की पूरी कोशिश करेगा। और वो विनय से कहता है कि अब मैं तेरा 45वें दिन तक वेट नहीं करूंगा, अब तू मुझे जहां भी दिखेगा मैं तुझे मार दूंगा। Kill him. You must save him. विनय शिवन्ना से पूछता है कि आपने उससे ऐसी क्या बात की और उसे कैसे हैंडल किया। शिवन्ना कहता है कि रायप्पा मेरा दोस्त है, मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुझे तो वो फिर भी मारेगा। विनय अब और घबरा जाता है और कहता है कि अब तो रायप्पा मेरा 45 डेज तक वेट भी नहीं करेगा और अब तो उसने बोला है कि जब चाहे जहां मिले मार देगा। शिवन्ना विनय से कहता है कि हर वक्त मौत का नहीं सोचो और वो उसे अपने प्यारों से बात करने का कहता है। विनय फिर फाइनली मेघना की कॉल उठाता है और मेघना बताती है कि उसकी मंगनी हो गई है और अब शादी हो रही है। मेघना बहुत रोती है, लेकिन वो कहती है कि अगर वो शादी से भाग गई तो उसके माँ बाप मर जाएंगे और वो ये कभी भी नहीं होता देख सकती। विनय भी बहुत रोता है। वो कहता है कि मेघना को भूलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और वो ये दुख सह नहीं पाएगा। जब विनय को एक बार फिर रायप्पा के गुंडे दिखते हैं तो अब विनय उनसे कहता है कि मुझे अभी के अभी मार दो, क्योंकि वो मेघना के बिना रह नहीं सकता। गुंडे कहते हैं कि तू हमारे बॉस का शिकार है और फिर वो मेघना को छेड़ने लगते हैं। विनय फिर फाइनली थोड़ा हिम्मत वाला बनता है और गुंडों से लड़ने लगता है और उन सब गुंडों को मारता है और विनय फिर रोते रोते मेघना को अलविदा कहता है। इसके बाद हम रायप्पा और उसके लोगों को देखते हैं। रायप्पा के लोग उससे पूछते हैं कि आप उस अकेले बुड्ढे को देख के इतना टेंशन में क्यों हो। रायप्पा कहता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके पास एवेंजर्स से भी खतरनाक एक पूरी आर्मी है। वो अकेला नहीं है। रायप्पा कहता है कि अब मैं चुप नहीं रह सकता और वो विनय को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। रायप्पा विनय को ट्रक से कुचल के मारने लगता है, ठीक विनय की सपने की तरह। लेकिन वहाँ शिवन्ना उसे बचा लेते हैं और इस पूरे सीन में हमें एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन शिवन्ना उसे बचा लेता है। विनय फिर गरुदपुराना की डॉक्यूमेंट्री याद करता है, जिसमें उसने देखा होता है कि आत्मा को एक ऐसी अद्भुत लोक से गुजारा जाता है जिसमें चांद भी सूरज की तरह गर्म होता है और आत्मा ठंडी हवा के लिए भागती है। लेकिन उस लोक में बारिश की बूंदें भी ज्वाला की तरह होती हैं जो आत्मा पे बरसती है और आत्मा बस बेबस होकर चीखते चिल्लाते आगे बढ़ती है। विनय शिवन्ना से कहता है कि जब से उसने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है तब से अजीब से सपने आ रहे हैं। शिवन्ना कहता है कि हर चीज की कोई वजह होती है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। शिवन्ना फिर विनय को मेघना की शादी पे ले आता है। विनय कहता है कि ये क्या, मैं जिसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे भाग रहा हूँ, आप मुझे वहीं लेकर आ गए। शिवन्ना विनय से कहता है कि सच्चाई से भागा या भूला नहीं जाता, बल्कि उसे गुजरना होता है।
विनय फिर मेघना को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे बिल्कुल उस डॉक्यूमेंट्री की आत्मा की तरह गर्मी लगने लगती है। वो चाहे जितना एसी या पंखे के करीब आए, वो गर्मी ख़त्म नहीं बल्कि और बढ़ती जाती है। विनय समझ जाता है कि उसे आत्मा की तरह इस दर्द से गुज़रना होगा। शिवना कहता है कि जैसे हमारे जीवन में कोई अंत तक नहीं रहता, वैसे हम भी किसी के जीवन में अंत तक नहीं रह सकते। और फिर विनय वहाँ बिना तमाशा मचाए मेघना को शादी की मुबारकबाद देता है और मेघना से अपनी जुदाई एक्सेप्ट कर लेता है और मूव ऑन करता है। ये सीन इतना अच्छा होता है कि मैं तो कहता हूँ कि ये सीन आज के हर पगलू छपड़ी आशिक को दिखाना चाहिए, ताकि वो कबीर सिंह की तरह छपड़ी ना बने, बल्कि विनय की तरह एक्सेप्ट करें और इज्जत करें और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की भी रिस्पेक्ट करें। उसको धमकियां या इमोशनली ब्लैकमेल मत करें। इसके बाद शिवन्ना विनय से कहता है कि हमारी सब चिंताएं और हमारे सारे दर्द को अपने अंदर समेटने की ताकत सिर्फ हमारी माँ में होती है। इसीलिए अपनी माँ के पास जाओ, उसकी गोद में सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले विनय को एक और झटका लगता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। विनय अब फिर बेबस होता है और कहता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसकी नौकरी भी गई, दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया, मेघना से भी अलग हो गया और अब शायद उसकी माँ भी उसको छोड़ के चली जाए। शिवन्ना उसे बताता है कि इंसान के 5 तरह के डर होते हैं ना, अपना पैसा या अपना कमाया हुआ नाम खो देने का डर, दूसरा अपने दोस्तों को खो देने का डर, तीसरा जिससे वो प्यार करे उसको जिससे वो प्यार करे उसको खो देने का डर, चौथा अपने परिवार को खो देने का डर और पांचवा अपनी मौत का डर। अब तुम्हें अपनी मौत का खौफ दूर करना होगा। शिवन्ना विनय से कहता है कि आज 45वां दिन है, रायप्पा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। इससे पहले कि रायप्पा तुम्हें ढूंढता हुआ आए, तुम खुद रायप्पा के पास चले जाओ और अपनी मौत का डर का सामना करो। शिवा कहता है कि रायप्पा का रोजी के लिए जो प्यार है, वो देखने वालों को शायद पागलपन लगे, लेकिन वो प्यार एक अमर प्रेम है। वो प्यार जो बिना किसी शर्त, बिना किसी हवस और बिना किसी जात पात के होता है। विनय फिर खुद रायप्पा के पास जाता है। विनय रायप्पा से कहता है कि जितना प्यार आप रोजी से करते हो, जितना प्यार आप रोजी से करते हो, इतना ही प्यार अगर एक इंसान दूसरे इंसान से करे, तो आज इंसानियत बहुत ही ऊपर होती है। विनय कहता है कि वो चाहेगा कि अगले जन्म में वो रोज़ी बने, ताकि उसे रैप्पा जैसा प्यार करने वाला मिले। रैप्पा कहता है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपने पास रख, मुझे बस आज तेरी लाइफ का दी एंड करना है। रैप्पा फिर विनय को मारने के लिए डंडा निकालता है, लेकिन जैसे ही वो डंडा विनय को मारने लगता है, शिवन्ना एकदम से विनय को वहां से ले जाता है। विनय कहता है कि ये सब क्या है, पहले शांति से जी नहीं पा रहा था, अब शांति से मर भी नहीं पा रहा। रैप्पा शिवप्पा से कहता है कि सही टाइम पे आए हो, अब इस विनय को बचा सकते हो तो बचा के दिखाओ। रैप्पा फिर शिवप्पा को देख के एक खतरनाक वेपन जिसका नाम यमदूत है लोड करता है और उसकी पूरी आर्मी रेडी होती है। विनय कहता है कि ये क्या, एक चूहे को मारने के लिए इतनी फौज, अब हम क्या करेंगे। शिवा फिर अपनी एवेंजर्स वाली टीम बुलाता है जो वहां जंग के लिए आ जाते हैं। अब इस विनय को बचा सकते हो तो बचा के दिखाओ। रैप्पा फिर शिवप्पा को देख के एक खतरनाक वेपन जिसका नाम यमदूत है लोड करता है और उसकी पूरी आर्मी रेडी होती है। विनय कहता है कि ये क्या, एक चूहे को मारने के लिए इतनी फौज, अब हम क्या करेंगे। शिवा फिर अपनी एवेंजर्स वाली टीम बुलाता है जो वहां जंग के लिए आ जाते हैं। रैप्पा कहता है कि मैंने बोला था ना, वो अकेला नहीं है, साथ पूरी फौज है। और फिर फाइट शुरू होती है और ये ऐसी फाइट होती है कि इसके सामने एवेंजर्स एंड गेम या डूम्सडे भी कुछ नहीं होता। इस फाइट में हम बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखते हैं जिसमें सारे अवतार एकदम बैडएस तरीके से लड़ते हैं और फिर शिवन्ना की पूरी टीम रायप्पा की पूरी आर्मी को खत्म कर देती है। रायप्पा अब अकेला होता है। वो शिवन्ना से कहता है कि मुझे पता था कि अगर तुम बीच में आए तो मैं इस विनय को नहीं मार सकूंगा। रायप्पा फिर शिवन्ना के अवतारों की तारीफ करता है और तारीफ करते करते बड़ी चालाकी से विनय पे वार कर देता है। इसके बाद फिर विनय होश में आता है और वो होश में आके बहुत खुश होता है कि वो बच गया और शिवन्ना को थैंक्स कहता है। लेकिन फिर शिवन्ना उसे बताता है कि तुम्हारी मृत्यु
पहले ही सीन में हो गई थी। विनय कहता है कि आप ये सब कैसे कह सकते हो। फिर शिवन्ना उसे बताता है कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। इंसान को सीख मिल जाए इसीलिए ये उसी का रचाया हुआ सिनेमा है, और इस 45 दिन में जो तुमने किया ये तुम्हारी फिल्म है, क्योंकि जीवन एक रंगमंच है। शिवा विनय को उसकी गलती बताता है, शिवन्य विनय को फिर उसकी गलती बताता है। विनय का हेलमेट ना पहनना, विनय का बाइक चलाते हुए मोबाइल यूज करना। शिवन्ना कहता है कि तुम इतनी जल्दी में थे कि तुम उस कुत्ते को मार के बिना ये देखे कि वो जिंदा है या मर गया है, तुम एक डरपोक और केयरलेस इंसान बनते हुए वहां से भागने लगे। शिवन्ना बताता है कि ये 45 डेज वाला जो वर्ल्ड था ये एक पैरेलल वर्ल्ड था। वो कहता है कि जिसको तुमने रायप्पा समझा वो कोई और नहीं बल्कि यम धर्मराज थे, यमराज थे। और उस लोक में आने वाली आत्मा विनय की ही आत्मा होती है। विनय को जिंदगी में तकलीफ में डालने वाला रायप्पा और तकलीफ से निकालने वाला शिवप्पा। ये रायप्पा और शिवप्पा और कोई नहीं बल्कि विनय के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, और उसके कर्मों के अनुसार पे उसको रायप्पा या शिवप्पा मिलता है। विनय सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और सब समझ जाता है, बस वो अपनी माँ का पूछता है। और हम देखते हैं कि ये उसकी माँ ही होती है जो गर्जो पुराना 45 दिन तक पड़ती है, जिससे विनय की आत्मा को मदद मिलती है। इसके बाद यमराज विनय को स्वर्ग के द्वार की तरफ लेके जाता है, और मूवी खत्म होने से पहले हम शिवन्ना का एक और रूप देखते हैं। कहानी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, ये कमेंट में ज़रूर बताना। मैं जानता हूँ कि अभी वॉइस में काफ़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी चीज़ें अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक बेहतर आवाज़ और एक बेहतर तरीके से आऊँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।